सभी को जय हिंद दोस्तों। और आज हम देखते हैं बड़े प्यारे ढंग से रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं जो ये चित्र बने हैं, चित्रों के आधार पर हम क्रम से आपको बताते हैं। एक चित्र बना हुआ है, ये अकेला लड़का बैठा हुआ है। कौन सा बैठा हुआ है? अकेला। जय हिंद साथियों, आज देखते हैं रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, जिसमें आप पहले नंबर में देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द का मतलब यह होता है कि जिसका समास ना हो। समास मतलब समागम ना हो। दूसरा इसका पॉइंट यह भी है कि जिसके सार्थक खंड ना हो। जिसके सार्थक खंड ना हो, सार्थक टुकड़े ना हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब चित्र में देखिए, चित्र में क्या देख रहे हैं हम कि एक लड़का बेचारा अकेला बैठा हुआ है। ऐसे अकेले शब्द, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे जैसे लड़का, ये लड़का है ना, ये अकेला है। ये बेचारा क्या है? अकेला है। इसी में अगर पन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा लड़कपन। क्या बन जाएगा? लड़कपन। इसके साथ कोई ना कोई चीज आ गई है, लेकिन अभी ये बेचारा क्या है? अकेला है। इसलिए ये क्या है? रूढ़। ये क्या है? रूढ़ है। तो रूढ़ को अच्छे तरीके से जानने के लिए जिसके सार्थक खंड ना हो, अर्थात वो अकेला हो, उसे क्या कहते हैं? लड़का। वो लड़का अकेला है। यहां लड़की भी हो सकती थी, लेकिन वो भी साथ नहीं, अकेली हो, तो उसे क्या कहते थे? रूढ़ कहते थे। इसने धीरे धीरे अपनी कहानी को बढ़ाया। दूसरे भेद में हम जब जाएंगे तो इसका समास हो, जिस शब्द का क्या हो? समास हो, और सार्थक खंड हो सके। क्या हो सके? सार्थक खंड हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इस लड़के की जिंदगी अकेलेपन से इसने अपना साथी ढूंढा। देखिए कितना अच्छा प्यारा साथी ढूंढा है। पीछे से दिखाई दे रहा होगा, जब आगे से देखोगे तो कई की नजरें भी फिसल सकती हैं, इसलिए थंबनेल आपको बनाया गया पीछे से। और साथी ढूंढा, क्या बना? यौगिक। यौगिक माने योग बना, दोनों का क्या बना? संयोग बना। इसीलिए जैसे इसने पन को जोड़ा, जैसे आपने देखा होगा लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, ये जो दोनों शब्द बना, ये दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लड़का लड़की। तो इसमें समास कौन सा बना? इसमें द्वंद्व समास बना, जो कि क्या बना हमारा? द्वंद्व समास में दो पद को इकट्ठा मिलाया गया। इनके अलग अलग सार्थक खंड भी हो जाते हैं। लड़का को अलग कर दो, लड़की को अलग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? सार्थक खंड हो जाएंगे। ये शब्द हमारा क्या बना? यौगिक शब्द। ये हमारा कौन सा शब्द बना? यौगिक शब्द। अब इनको हम अलग भी कर सकते हैं, दोनों को मिला भी सकते हैं, लेकिन अलग करने में तकलीफ ज्यादा होगी, इसलिए अलग नहीं करेंगे। तीसरे स्टेप में पहुंचते हैं, जब इनका प्यार दोनों का बढ़ा, इससे तीसरे की उत्पत्ति हुई, तीसरे शब्द का निर्माण हुआ। अब देखिए उस शब्द को हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा समास में, समास की क्लासों में, या समास को जानते होंगे कि बहुब्रीहि समास, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो तीसरे पद का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसके सार्थक खंड हो, क्या हो? सार्थक खंड के साथ साथ तीसरे की ओर संकेत करे। दोनों ने मिलकर के तीसरे का निर्माण कर दिया, यानी तीसरे नन्हे मुन्ने बच्चों का निर्माण कर दिया। उस पर क्या हो गया? ये बहुब्रीहि समास हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जहां तीसरे का निर्माण हो जाए उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलते हैं एक लाइन में समझेंगे। जहां अकेला पद हो, जिसके खंड ना हो, उसे रूढ़ कहते हैं। जहां 2 पद हो जाए, उनके सार्थक खंड हो सके, उन्हें यौगिक कहते हैं। जहां दोनों खंड अलग अलग तो हो सके सार्थक, लेकिन तीसरे पद की ओर संकेत करें, तीसरे शब्द की ओर संकेत करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और आज की क्लास में इतना। धन्यवाद। जैसे आइए देखते हैं उदाहरणों को। गंगा जल, गंगा का
जल कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात अर्थात जहां शब्द निकले तीसरे की ओर संकेत हो, अर्थात से हो, कौन सा शब्द? योग रूढ़। पशुपति, पशुओं का पति, पशुपति पशुओं का पति, अर्थात योग रूढ़। क्या पशुपति का अर्थ क्या निकला? शिव जी। राजकमल, राजा का कमल, राजा का कमल क्या बना? यौगिक शब्द बना। क्या है? यौगिक शब्द। यहां पर किसी का अर्थ नहीं निकल रहा है, समास तो है, अर्थ ना निकले समझ लेना यौगिक शब्द है। और जहां अर्थ निकल जाए वहां पर योग रूढ़ है। जैसे श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी और पति माने स्वामी, यानी लक्ष्मी के स्वामी कौन है? विष्णु, अर्थात तीसरा अर्थ। तो अर्थात तीसरा अर्थ तो बहुव्रीहि समास, अर्थात योग रूढ़। दीपदान, दीपक का दान, किसका दान? दीप का दान। यहां पर कौन सा? तत्पुरुष समास बनता है, इसलिए यौगिक किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत नहीं जाता, तो यौगिक। और सुनयन, नेत्र भी बहुत अच्छे होते हैं, किसी किसी नेत्रों पर ही कहर ढा जाता है, इसीलिए देखिए सुनयन, सु माने अच्छे नेत्रों वाला। तो अब यहां पर अच्छे नेत्रों वाला नहीं, सुनयन, नयन में बड़ा आ जोड़ दिया गया, बड़े आ से कभी कभार क्या हो जाता है हिंदी में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अजमाने बकरा और अजह माने बकरी। तो यहां पर सुंदर नेत्रों वाली सुनैना, सुनैना का अर्थात योग रूढ़ शब्द। क्यों? क्यों? क्योंकि सुनैना का अर्थ होता सीता जी की मां, सीता की मां। तो आज आपने देखे इतने उदाहरणों के साथ योग रूढ़ और यौगिक, और इसके बाद आपने रूढ़ शब्दों की परिभाषा अच्छे से जानी। आज की क्लास में इतना।